यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती के बीच की एक महत्वपूर्ण संवाद पर आधारित है, जिसमें वे मानव जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। इस कहानी में एक व्यक्ति की जीवन की कठिनाइयों को समझाने के लिए भगवान शिव 7 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, जिन्हें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। कथा का आरंभ। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर आए थे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अमीर चंद बहुत दुखी और उदास बैठा हुआ था। उसकी स्थिति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वह व्यक्ति क्यों उदास बैठा है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, यह व्यक्ति जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है जिनसे उसे दुख और परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, मनुष्य जीवन में 7 बातें ऐसी होती हैं जिन्हें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जब कोई व्यक्ति इन बातों का उल्लंघन करता है तो उसे जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उन 7 बातों के बारे में पूछ लिया। भगवान शिव ने उन्हें अमीर चंद की कहानी सुनाते हुए इन 7 बातों का खुलासा किया। अमीर चंद की कहानी। अमीर चंद एक गरीब व्यक्ति था, जिसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। वह कई दिनों से काम की तलाश में था, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। वह परेशान होकर अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं काम की तलाश में हर जगह जाता हूँ, लेकिन हर कोई मुझे कहता है कि यहाँ काम नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगा। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, तुम जो काम मांगने जाते हो, वहाँ जाकर अपनी गरीबी दिखाओ। तुम अपनी मजबूरी और गरीबी की कहानी बताओ, ताकि लोग तुम्हारी हालत समझ सके और तुम्हें काम दे दें। अमीर चंद ने सोचा कि यह तरीका अपनाना चाहिए और उसने अपनी पत्नी की सलाह मानी। अगले दिन वह उसी सेठ के पास गया जहां उसने पहले काम मांगा था। इस बार उसने सेठ से विनती की, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मुझे काम पर रख लीजिए। मैं जो भी काम करूँगा उसमें संतुष्ट रहूँगा। सेठ ने उसकी स्थिति को समझा और उसे काम पर रख लिया। अमीर चंद खुश था कि उसे काम मिल गया, लेकिन एक बात ने उसे परेशान कर दिया, उसे दूसरों से कम वेतन मिलता था। जब उसने सेठ से इस बारे में पूछा तो सेठ ने जवाब दिया, तुम्हें काम की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें काम दिया। तुम अपनी हालत समझकर आओ तो तुम्हें यह वेतन मिलेगा। इसके बाद अमीर चंद ने अपने परिवार और दोस्तों से यह बताना शुरू कर दिया कि उसे कितना कम वेतन मिल रहा है। समय बीतने के साथ स्थिति और भी बिगड़ने लगी। सेठ उससे अधिक काम लेने लगा, लेकिन उसे कम वेतन देता। इससे अमीर चंद का आत्मसम्मान चोटिल हुआ और वह धीरे धीरे अपने काम से ऊबने लगा। अंततः उसने काम छोड़ दिया और घर पर बैठ गया। अब वह अपनी स्थिति को लेकर और भी ज्यादा परेशान हो गया। अमीर चंद ने फिर अपने परिवार और दोस्तों से मदद की उम्मीद की, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। वे उसे केवल दया की दृष्टि से देखते थे और चुप रहते थे। धीरे धीरे वह अपने जीवन में पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगा। शिव शिष्य से मुलाकात। एक दिन उसे यह जानकारी मिली कि उसके पास के गांव में एक शिव शिष्य आया है, जो बहुत ज्ञानी है। वह अपनी सारी समस्याओं के बारे में शिव शिष्य से बात करने के लिए उसके पास पहुंचा। वह शिष्य के सामने गिर पड़ा और रोते हुए अपनी सारी परेशानियों का बयां करने लगा। शिव शिष्य ने उसकी सारी बातें सुनने के बाद कहा, हे बंधु, तुम्हारी सारी समस्याएं तुम्हारी मूर्खता और अविवेक के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे पास विवेक होता तो यह समस्याएं तुम्हें कभी परेशान नहीं करती। आज मैं तुम्हें 7 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिन्हें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। इन बातों को समझने और इनका पालन करने से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है।
भगवान शिव द्वारा दी गई 7 बातें। शिव शिष्य ने अमीरचंद को 7 बातें बताई जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अपनी मजबूरी का दिखावा कभी न करें। कभी भी अपनी गरीबी और मजबूरी का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों की दया हासिल करने से कोई फायदा नहीं होता। इसके बजाय अपनी समस्याओं को खुद हल करने का प्रयास करें। यदि आप अपनी मजबूरी बताने का तरीका अपनाते हैं, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और आपके प्रति संवेदनशील नहीं होंगे। अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाओं को न बताएं। अपने अतीत की गलतियां बताकर आप सिर्फ अपना अपमान बढ़ाते हैं और भविष्य की योजनाओं को बताकर आप अपने रास्ते में रुकावट डालते हैं। यह हमेशा ध्यान रखें कि दूसरों के सामने अपनी निजी रणनीतियों और योजनाओं को उजागर करने से कोई फायदा नहीं होता। घर की बातों को बाहर न लाएं, घर के अंदर की बातों को बाहर न बताएं। घर के झगड़े और मुद्दों को परिवार के भीतर ही हल करने का प्रयास करें। दूसरों को इन समस्याओं के बारे में बताने से आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। अपनी आमदनी को न बताएं। अपनी आय को दोस्तों और रिश्तेदारों से छिपा कर रखें। यह आपके व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगा और किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचाएगा। अपनी कमजोरियां और ताकत न बताएं। किसी को भी अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में न बताएं। यदि लोग आपकी कमजोरी जानते हैं, तो वे इसका फायदा उठा सकते हैं, और यदि आपकी ताकत को जानेंगे, तो वे उस ताकत का विरोध कर सकते हैं। अपने मित्रों और शत्रुओं के बारे में न बताएं। अपने दोस्तों और शत्रुओं के बारे में किसी को भी न बताएं। यह आपकी दोस्ती को खराब कर सकता है और आपके शत्रुओं को आपके खिलाफ काम करने का मौका दे सकता है। दान के बारे में किसी को न बताएं। जब आप दान करते हैं, तो उसे गुप्त रूप से करें। दान करने के बाद इसे प्रचारित करने से अहंकार उत्पन्न होता है और दान का पुण्य भी समाप्त हो जाता है। कथा का समापन। शिव शिष्य ने अमीरचंद को ये 7 बातें बताई और समझाया कि इनका पालन करने से उसकी स्थिति बदल सकती है और वह जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पा सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती ने इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया कि यदि हम जीवन में इन 7 बातों का पालन करें, तो हम अपनी कठिनाइयों से उबर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण और सफल जीवन जी सकते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि मानव इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार ले, तो उनके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी होती हैं, जिन्हें हमें किसी से नहीं बतानी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और दूसरों से होने वाली कठिनाइयों से बच सकें।